हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म, जिसको लेकर के बच्चों के अंदर बहुत डाउट है कि ये फॉर्म क्या है, किसके लिए फॉर्म है। ऐसा तो कुछ हम लोगों ने सुना ही नहीं। जिन बच्चों ने या जिन गार्जियन ने पहले फॉर्म फिल करवाया है, उन लोगों को भी आइडिया नहीं लग रहा है। तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब मैं देने आया हूं। कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताने आया हूं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर, कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये हैं कि क्या हमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है, हमें भी फिल करना है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि सर हमने फीस सबमिट कर दी है, क्या हम भी कर सकते हैं। तो एक एक चीज का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा वन बाय वन करके। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ग्रीवेंस फॉर्म को फिल कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सब कुछ मैं बताता हूं। ठीक है, तो ध्यान सुनना मेरी बातों। तो सबसे पहले हम लोग DSEU की साइट पे जाते हैं। DSEU डाल दीजिए, DSEU.ac.in। इस पर जब जाएंगे तो एक पॉपअप हमारे सामने ओपन होगा, इसमें व्यू माय रिजल्ट क्लिक करते हैं। तो ये जो है वो है प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म, ये गूगल फॉर्म है। कैसे फिल करना है मैं ये बताता हूं। सबसे पहले ओपन प्रेफरेंस ग्रीवेंस फॉर्म करेंगे। ये बच्चे का एक फॉर्म ओपन हो गया। इसके अंदर मैं बताता हूं कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी यही यूज करनी है जो हमारे पास बच्चे की ईमेल आईडी है। तो इस पर क्लिक कर दिया। नाम डालना है, मैं नाम डाल देता हूं। एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद जो बच्चे का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आप किस कोर्स के लिए कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स के लिए या बीटेक कोर्स के लिए। तो मैं डिप्लोमा कोर्स के लिए बनाता हूं। उसके बाद आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, तो मैंने डाल दिया सिविल इंजीनियरिंग इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अम्बेडकर कॉलेज, बच्चों को सीट अलॉट हुई है। उसके बाद आपने अपग्रेडेशन दिया हुआ है या नहीं डैशबोर्ड पर, तो यस। अगर आपने अपग्रेडेशन दिया हुआ है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है तो भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पहली प्रेफरेंस मिली हुई थी, तो भी आपको ये फॉर्म फिल करना है, फिल कर सकते हैं। पहली प्रेफरेंस मतलब ओनली ट्रेड वाइज पहली प्रेफरेंस। अगर आपको पहली प्रेफरेंस मिली हुई थी ट्रेड और कॉलेज दोनों, तो आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो किसी बच्चे को पूसा कॉलेज के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए थी पहली प्रेफरेंस, और वही बच्चे को मिल गई है, तो उस बच्चे को फॉर्म फिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को अंबेडकर कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए थी एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसको मिल गई है, तो अब उसको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक के अंदर मैकेनिकल मिली थी, लेकिन उसको मैकेनिकल तो थी फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस एज अ कॉलेज पूसा पॉलिटेक्निक थी, दूसरी जीबी पंत थी, तीसरी थी आर्यभट्ट, तो वो दो ऑप्शन यहां पर डाल सकता है आगे के ऑप्शन में कि अगर उसको पूसा या जेबी पंत में से कुछ मिलता है तो वो अलॉट हो जाएगा, अदरवाइज जो दिया हुआ है उसको वो तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि पुरानी सीट चली जाएगी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर ये नया मिलेगा तो पुराना चले जाएगा। बिल्कुल नहीं, अगर आपको नया मिलेगा तो तब जाकर के वो पुराना चला जाएगा। लेकिन अगर आपको नया नहीं मिला, कुछ अच्छा नहीं मिला, जो आपने प्रेफरेंसेस दी हुई है वो नहीं मिला, तो आपका वो कहीं नहीं जाएगा, वो सही सलामत वैसे कि वैसे रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट लगता है बच्चों, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, उन कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। उसके अलावा मिशन इंजीनियरिंग का एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसमें अप टू डेट जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। यूट्यूब पर तो मैं आता ही हूँ। उसके अलावा अगर मुझसे 1-to-1 करके अपने डाउट पूछने हैं तो मिशन इंजीनियरिंग का ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, चार्जेस कोई नहीं है, ₹1 का चार्ज है, बिकॉज वो परचेज करने के लिए, बिकॉज एक ऑप्शन होता है कि बिना अमाउंट डाले हुए आप उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, तो ₹1 का अमाउंट डाला हुआ है, वो उसके अंदर आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लें। डेली 11 बजे मॉर्निंग में लाइव आता हूं। जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वहां सारे एक एक डाउट करके हर बच्चे के मैं क्लियर कर देता हूं, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 2 घंटा लगे, किसी बच्चे के कोई डाउट नहीं बचेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद आपके एक्सपेक्टेड क्या है, जो बच्चे को मिलना था वो तो डाल दिया मैंने, अब एक्सपेक्टेड क्या है, क्या चाहिए। तो बच्चे को चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन पूसा कैंपस 1। सेकेंड प्रेफरेंस क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन जीबी पंत कैंपस। थर्ड प्रेफरेंस क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन
आर्यभट्ट कैंपस। फोर्थ प्रेफरेंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन गुरु नानक देव कैंपस। एंड फिफ्थ प्रेफरेंस है बच्चे की कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन अंबेडकर कैंपस। ये पांचों प्रेफरेंस मैंने डाल दी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये फॉर्म बच्चों एक बार अगर अपनी आईडी से आपने फिल कर दिया तो दोबारा से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी एक एक चीज को, नाम, फॉर्म नंबर, मेल आईडी, फोन नंबर, डिप्लोमा प्रोग्राम, ये सारी चीजें एक एक करके अच्छे से चेक करने हैं। यहां पर डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक का भी दिया हुआ है। देखो अगर नीचे आओगे तो बीटेक का दिया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर देना, ऐसा नहीं करना है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। जी1, ठीक है। तो ये सारे डिप्लोमा के ही किए मैंने, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कैसे कैसे करना है। तो इस तरीके से सारा की सारा फॉर्म फिल करके सब कुछ अच्छे से 2 बार चेक करके इसको सबमिट कर देना है। ये सबमिट हो गया है, ठीक है। अब जब सेकंड राउंड होगा तो उससे पहले आप लोगों के पास एक बार ऑप्शन आ सकता है, बिकॉज मेरे डीएसयू के ऑफिसर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि एक बार और ऑप्शन देंगे, फ्लॉट और फ्रीज का। तो फ्लॉट का ऑप्शन जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर बने हुए हैं तो डेफिनेटली वहां तो मैं कर ही दूंगा, अदरवाइज मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों को बता दूंगा कि आपका फ्लॉट का ऑप्शन आ गया है, वो फ्लॉट करते हैं। अब कुछ बच्चों को यह है कि सर हमने फॉर्म फिल किया है, अब तो हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए नहीं जाना 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक। नहीं बेटा, जरूर जाना है आप लोगों को। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए नहीं गए तो जो सीट आपको मिली है वो सीट चली जाएगी, आगे के राउंड में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपने फीस सबमिट कर दी है तो डेफिनेटली आप लोग वहां जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें। डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं वीडियो में अभी बना दूंगा आप लोगों के लिए, आज ही बना दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मेरा सजेशन उन बच्चों से भी है जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म फिल किया था। सपोज करो किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही फॉर्म फिल किया था। एक बच्चा है जो मुझे बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ उसने इलेक्ट्रिकल का ही फॉर्म फिल किया है, बिहार से बच्चा है वो, उसने मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर इन सब का फॉर्म फिल नहीं किया है। तो ये ऑप्शन उस बच्चे के लिए भी है, वो बच्चा भी अपने पांचों प्रेफरेंस डाल सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल के अलावा लगता है कि उसको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इनमें भी रुचि है तो वो अपने प्रेफरेंसेस डाल सकता है। हो सकता है आगे के राउंड में इलेक्ट्रिकल से अगर नहीं मिलता है तो इससे जरूर मिल सकता है। तो आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। कंफ्यूजन में ना रहें, अगर कंफ्यूजन में रहे तो हो सकता है आप लोगों का 1 साल खराब हो जाए। थैंक यू सो मच।